दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान हैं सुन ले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम सभी लोगों का एक मुख्य सवाल होता है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। अगर हम संसार की तरफ देखें तो संसार में सभी लोगों का उद्देश्य कुछ अलग अलग होता है। जैसा कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या अन्य कुछ। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह में है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए या हमें पास्टर बनना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे देखें। क्या हमने जो अपने जीवन का उद्देश्य चुना है, क्या हम वास्तव में उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। क्या हमारा उद्देश्य सही है, क्या हमारी दिशा सही है। हमने जीवन में करियर बना लेना, बहुत धन प्राप्त कर लेना, बड़े पद पर पहुंच जाना, देश विदेश में अपना नाम ऊंचा कर लेना, यह वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ये तो बड़े उथले उद्देश्य हैं, परंतु हमारा वही उद्देश्य होना चाहिए जो पौलुस का उद्देश्य है, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है, और वह यह है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। यही बात पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्यों दौड़ा चला जाता हूँ? ताकि उस इनाम को प्राप्त करूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वह है मेरा उद्देश्य, वह है मेरी मंजिल। वह मुझे देखना है कि उसी दिशा में मुझे दौड़ना है, उसी ट्रैक पर मुझे जाना है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो मृतक प्रभु यीशु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम कहते हैं कि इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। सांसारिक संदर्भ में यह बात सही हो सकती है, परंतु आत्मिक संदर्भ में हम पाते हैं कि लिखा हुआ है और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो कार्य हमने किए हैं वे हमारे साथ हो लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्य हैं वे हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि वे कार्य हमारे विश्वास की गवाही हैं। क्योंकि जो कार्य हैं उन कार्यों के बगैर हमारा विश्वास मरा हुआ है। इसीलिए जो हमारा विश्वास है वह हमें बचाता है। हमारा विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हमारा विश्वास सही ट्रैक पर आगे बढ़ने में, इस संसार में हमारी मदद करने में। यदि सही विश्वास होगा तो सही कार्य होगा। यदि हमारे कार्य गलत होंगे तो हम गलत बीज बोएंगे, तो उसका परिणाम भी हमें गलत ही मिलेगा। हम यह कभी न भूलें कि हमारे कार्य हमें नहीं छोड़ेंगे, न इस संसार में और न वहाँ, क्योंकि उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। दोस्तों, मैं इस बात को आपको एक कहानी के दौरान समझाना चाहूँगा। दोस्तों, एक राजा था, उसका राजमहल बहुत बड़ा था, उसमें 13-14 मंजिल थी। एक दिन उसमें आग लग गई। राजा को पता चला कि आग की लपटें 13वीं मंजिल से शुरू हुई और नीचे आती जा रही हैं। राजा को याद आया कि उसका सारा धन, हीरे जवाहरात और उसने विदेशों की जो यात्राएं की थी, वहाँ से जो राजा रानियों ने उसे जो तोहफे में दिए थे, उसकी तिजोरी 6वीं मंजिल पर है। उसका सामान और शयन कक्ष 7वीं मंजिल पर है। उसने अपनी सेना और अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और सारी मंजिलों से सामान निकालो। उसकी सेना के अधिकारी और सैनिक तेजी से उस काम में लग गए। एक एक करके सारी मंजिलों से हीरे जवाहरात, बहुमूल्य वस्त्र, सिंहासन, राजा के सोने का बिस्तर, चांदी के बर्तन आदि सारी चीजें निकाल लाए। आधे घंटे तक जो दृश्य था वह बस देखते ही बनता था, उसका वर्णन करना संभव नहीं। आग की लपटें तेज होती जाती थी, ऊपर के सामान को नीचे फेंका जाता था और उसको बटोर कर रखा जाता था। आधे घंटे के बाद बहुत तेजी से आग लग गई। अधिकारी व सैनिक नीचे उतर आए। राजा बहुत खुश था कि कम से कम उसका कीमती सामान तो बच गया। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ हुई। राजा रानी को याद आया कि वे अपने इकलौते बेटे को तो तलघर में सोता हुआ छोड़कर आ गए। जब सेना के अधिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर वहां तक पहुंचे तो पता चला कि बच्चा जलकर मर चुका है। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी दौड़ भी ऐसी ही होती है। 5वीं मंजिल, 6वीं मंजिल, 7वीं मंजिल और 13वीं मंजिल की ओर, परंतु तल घर में हमारा आत्मा है, उसकी चिंता हमें नहीं।
जबकि अंत के समय आता है तो हम पाते हैं कि जो नहीं लेना चाहिए वह तो हमने सब कुछ ले लिया, परंतु जो लेकर जाना है उसे खो दिया। परमेश्वर की प्रेरणा से उसके वचन के अनुसार यह प्रश्न है जो हमने अपने आप से करना चाहिए, क्या मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली? क्या मैंने अपना इनाम पा लिया? परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।